हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। चलिए आप लोगों के साथ ना आज शेयर करता हूँ मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये इमिग्रेशन वर्ड है ना, ये इतना टफ वर्ड है। मीन्स आप अपना होम कंट्री में ही रहोगे और फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपका मेंटल टेंशन शुरू हो जाएगा कि यार भाई वहाँ पर लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे कैसा पेश होगा, किस तरह के से क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, क्या मांगेगा। ये बहुत सारा मेंटली ना टेंशन और प्रेशर माइंड को देने लगता है ये इमिग्रेशन वर्ड। तो शुरू में चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली इमिग्रेशन है क्या, किसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि लाइक हम अपना होम कंट्री से कोई दूसरा कंट्री जाते हैं, जहाँ पर वीज़ा प्रोसेसिंग से हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद आपको इमिग्रेशन फेस करना पड़ता है। इमिग्रेशन बेसिकली एक इंक्वायरी है जो वहाँ का ऑफिसर सब आपके साथ एक जनरली इंक्वायरी करेंगे। हो सकता है रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट, आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपका वीसा रिलेटेड, आप कहाँ पे जा रहे हो, बहुत सारा क्वेश्चंस उसको जो दिल में आया वो आपके साथ पूछ सकता है। और अगर आप सारा रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर सकते हो आप अपना आंसर से, तो यू आर अप्रूवल फॉर इंटर दैट कंट्री। एक्चुअली बेसिकली यही होता है। तो जनरल हम लोग कह सकते हैं इमिग्रेशन कोई भी कंट्री है जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लैंड करने के बाद एयरपोर्ट में बेसिकली इमिग्रेशन होता है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा इमिग्रेशन कैसा था। एक्चुअली क्या मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, किस टाइप के था, कितना टाइमिंग का था, क्या डॉक्यूमेंट मुझसे पूछा और क्या डॉक्यूमेंट मेरे से रिक्वायर्ड किया वो लोग, किस टाइप के सवाल थे उन लोग का, ये चीज़ सब सारा चीज़ मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली मेरा फ्लाइट था बेंगलोर एयरपोर्ट से और वहाँ से था जर्मनी का एंड देन जर्मनी से फिनलैंड का। और द फ्लाइट ड्यूरेशन इज नियरली 11 आवर्स का जर्मनी और जर्मनी से नियरली 3 and 4 आवर्स का फिनलैंड का, राइट। तो हुआ क्या, जब मैं एयरपोर्ट में एंट्री किया बेंगलोर में तो मुझको ज़्यादातर क्वेश्चंस को आंसर फेस करना पड़ा मुझे बेंगलोर में ही। ज़्यादा परेशानी मुझे हुआ बेंगलोर एयरपोर्ट में ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया बेंगलोर एयरपोर्ट में ही, क्योंकि मैं नेपाल का पासपोर्ट होल्डर हूँ, ये आप लोग को भी पता है, राइट। और मैं एंट्री किया था बेंगलोर एयरपोर्ट से और उसका रीज़न भी था क्योंकि मुझे मेरा फैमिली मेम्बर सब सारा बेंगलोर में है, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं। तो मैं कुछ दिन बेंगलोर में रुक के अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब यूनिवर्सिटी से निकाल के उसके बाद मैंने बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ किया था। और उससे पहले मैं क्लियरली पूछा था नेपाल एम्बेसी को कि मैं बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ से एम्बेसी से मुझे अप्रूवल किया था बाय ईमेल, यस यू कैन, आप बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ करके फिनलैंड जा सकते हो, यू कैन। तो इसी के रीजन से मैं बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ किया था और टिकट प्राइस भी सस्ता था उस टाइम में बेंगलोर से, तो मैंने बेंगलोर एयरपोर्ट सेलेक्ट किया। वहाँ से जब एयरपोर्ट में एंट्री किया तो वहाँ पर मुझको इमिग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन से पूछा गया कि अगर आप नेपाल का सिटीजन हो तो वाई यू आर यूजिंग द बेंगलोर एयरपोर्ट। तो मैंने उसको आंसर दिया कि मेरा फैमिली सब यहाँ पर है, मैं यहीं पर से बैचलर किया हूँ, मैं यहीं पर से डिप्लोमा किया हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारा ईयर्स बिता चुका हूँ, मेरा फ्रेंड सब यहीं है और टिकट प्राइस भी यहाँ का सस्ता था, इसीलिए मैं बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। देन वो दे आस्क, देन आपके पास कोई अप्रूवल है कि आप बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला इसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, अगर मैं ईयू कंट्री जाता हूँ, इंडियन नेपाली सिटीजन हूँ और बेंगलोर एयरपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एम्बेसी अलाउ करता है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद मुझसे क्वेश्चंस किया गया आप वहाँ पर जाके रहोगे कहाँ। मैंने बोला मेरा स्पाउस वीसा है, मेरा स्पाउस ऑलरेडी वहाँ पर है, तो मुझको प्रॉपर हाउस भी मिल चुका है, वो मुझे रिसीव करेंगे और मुझको लेके जाएंगे। उसके बाद पूछा आपके पास कितना फाइनेंशियल है, मैंने बोला जितना वीसा के लिए चाहिए मेरे पास है। उसके बाद उन्होंने बोला आप बैचलर यहाँ से किए हो, मैंने बोला येस। देन व्हाट इज शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स शो किया। उसके बाद वो लोग मुझे डू यू हैव अ मैरिज सर्टिफिकेट, देन मैंने मैरिज सर्टिफिकेट उन लोग को दिखाया एंड उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला कि यस यू कैन गो। बैंगलोर एयरपोर्ट के बाद वहाँ उसके बाद मुझे यहाँ पर जर्मनी में और फिनलैंड में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, मैं आपको बात शेयर करूँगा। वहाँ से 11 आवर्स का जर्मनी तक का जो मेरा सफ़र था बहुत मस्त था, क्योंकि मेरा साइड में जो भी थे सारा लड़के लोग थे और हम लोग बहुत इंजॉय करते आए, मूवी सब देखे और जितना भी नॉनवेज फूड आइटम था सारा मंगा मंगा के मैं खा रहा था, बहुत इंजॉयमेंट किया, राइट। उसके बाद मैंने नियरली 2 मूवी भी कंप्लीट कर लिया। जब मैं जर्मनी आया तो मेरा फ्लाइट 1.5 आवर्स लेट था, डिले था, इसके रीज़न से मेरा जो फिनलैंड का फ्लाइट था वो मिस हो गया। उसके बाद मैं वहाँ पर जर्मनी का जो मीन्स
सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में जाके मैं रिसेप्शन पे जाके वहाँ पर बोला कि देखो मेरा फ़्लाइट मिस हो गया है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा फ़्लाइट ही डिले था एंड दिस इज़ द कनेक्टिंग फ़्लाइट, सो मुझे क्या करना होगा। तो वो लोग उसके बाद 2 आवर्स बाद के एक फ़्लाइट था, उसका मुझे टिकट काट के दिए। टिकट काटने के बाद मुझे वहाँ पर कोई भी वीज़ा रिलेटेड, वहाँ पर पासपोर्ट रिलेटेड, इमिग्रेशन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, ईयू जो होता है ना, यूरोपियन यूनियन, वो, और दूसरा होता है शेंजन कंट्री। तो शेंजन कंट्री में फिनलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ये सब सारा शेंजन कंट्री है। और ये लोग कंट्री अलग होने के बावजूद भी वो लोग अपना डोमेस्टिक कंट्री के रूप से इन लोग के साथ बिहेव करते हैं। तो मुझे वहाँ पर बोला कस्टमर केयर ने कि आप जाओ और डोमेस्टिक में वेट करो। और मैं जाके डोमेस्टिक जो मेरा फिनलैंड का फ़्लाइट था, जहाँ वेटिंग रूम था, वहाँ पर जाकर मैंने वेट किया और कोई भी इंक्वायरी नहीं था। उसका जब फ़्लाइट का टाइमिंग हुआ, मैं जाके वहाँ पर फ़्लाइट लिया, वहाँ पर जाके बैठा और उसके बाद नियरली 3 and 4 आवर्स के बाद मुझे लैंड हुआ। हम लोग लैंड किए फिनलैंड में। फिनलैंड में बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा था, तो वहाँ पर पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि वहाँ पर रनवे पे बहुत सारा स्नो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लैंड बट आई एम ट्राइंग टू लैंड, प्रे सब कुछ बेटर ही होगा। इस तरीक़ा से मेरा वेलकम हुआ था फिनलैंड में। वहाँ पर पहले से अब यार ये कौन सा कंट्री में आ गया हूँ भाई, रनवे पे स्नो है और पायलट खुद अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं लैंड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि करिए। इस टाइप से थोड़ा सा डर था, बट सारा फ्लाइट बहुत अच्छा तरीक़े से लैंड किया। और लैंड करने के बाद जब एग्जिट में मैं गया तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक गेट था। तो जितना भी फ्लाइट सब डायरेक्ट आया था, राइट, जैसे कि दुबई कंट्री से होकर काठमांडू से, मीन्स जो भी फ्लाइट शेंजन कंट्री होकर नहीं आया हुआ था, उन लोग का बहुत बड़ा इमिग्रेशन चल रहा था इंटरनेशनल एग्जिट पे। और मुझको जब हम लोग जर्मनी से थे, तो ये जर्मनी एक शेंजन कंट्री होने के रीज़न से हम लोग को एज अ डोमेस्टिक बिहेव किया और मुझसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा। यस, यही ये पॉइंट वाला चीज़ है। अगर आप शेंजन कंट्री के थ्रू से आते हो तो आपका इमिग्रेशन नियरली 99.9% नहीं होता है। एज अ डोमेस्टिक पैसेंजर आपके साथ बिहेव करते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो वहाँ से मैं गेट से निकला और मैं भी थोड़ा सा डर लग रहा था, हो सकता है इमिग्रेशन होगा कि क्या, लेकिन मैं वहाँ से एग्जिट किया, मुझे कोई कुछ नहीं पूछा और मैं वहाँ से निकल गया। ये था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो डोमेस्टिक में भी इमिग्रेशन हो जाता है, मे बी अगर आप अनलकी हो तो होता है, और उस टाइम में आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है। चलिए, तो मुझे तो इमिग्रेशन फेस नहीं करना पड़ा फिनलैंड में, अच्छा जर्मनी में। मुझे जो करना पड़ा बेंगलोर में ही करना पड़ा, और बेंगलोर में मैं हिंदी था बोल रहा था और इजीली उन लोगों को कन्विंस करके सारा डॉक्यूमेंट शो करके मैं वहाँ पर एंट्री किया। एक्चुअली क्या होता है फिनलैंड में, अगर आपका इमिग्रेशन होगा तो क्या होगा, तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक स्टूडेंट और एक स्पाउस। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है, हम लोग वीज़ा जब अप्लाई किए थे उस टाइम में एक लिविंग कॉस्ट होता है जो हम लोग को बैंक अकाउंट में रखना चाहिए और रखना पड़ता है, और उसका हम लोग स्टेटमेंट निकालते हैं। यस, उन लोग का मेनली फोकस 2 क्वेश्चन पे होता है। एक, आपके पास सफिशेंट फाइनेंशियल लेके आप आए हो नहीं, और दूसरा, आप जाके कहाँ पर रहोगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो 100% आप थोड़ा सा भी रिस्क मत लो, वो अमाउंट आप लेकर आओ, और आप अपना ट्रैवलिंग कार्ड में लाते हो या किस तरीक़े से लाते हो, लेकिन आपको शो करना होगा। स्पाउस के केस में ज़्यादातर स्पाउस सारा लेके नहीं आता है, जो हम लोग का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो लेके नहीं आते हैं, तो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ईयू के थ्रू से आए। तो यही होता है बेसिकली, 2 क्वेश्चन पे वो लोग कंसीडर करते हैं, एंड दैट इज़ द इमिग्रेशंस। लेकिन अगर वहाँ पर आप नहीं लाए हो तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे कि आपको रिटर्न बैक भी वो लोग पठा सकते हैं और आपको होल्ड कर सकते हैं वहाँ पर, वो इन लोग पे डिपेंड होता है। सो यही है, कॉन्फिडेंस के साथ आइए, और कुछ हो ना हो आप 2 चीज़ लेके आइएगा, एक सफिशिएंट फंड और दूसरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैं बहुत अच्छा से आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा बेंगलोर में हुआ बट आई सॉल्व इट इजीली। सो प्लीज़ कीप वाचिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जस्ट देखने से नहीं होता है सर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मोटिवेट होता हूँ और आप लोग के लिए ऐसा वीडियो सब लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।